Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everybody. Welcome back to my channel. ये वीडियो पार्ट 2 है उस वीडियो का जो मैंने बनाई थी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सर्टिफिकेट का यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रेजर वैली बीसी से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं कि जब हमने कहा कि जी हम लोग अर्ली चाइल्डहुड सर्टिफिकेट ले सकते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली, तो हमने कहा था कि जी वो 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है और उसके अंदर आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 200 ईच आपको प्रैक्टिकम आवर्स कंप्लीट करने हैं। वंस यू आर डन विद द सर्टिफिकेट यू कैन गेट योर फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, जो कि एक 1 डे वर्कशॉप होती है, वो आप अटेंड करते हो, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। देन यू कैन अप्लाई टू द सर्टिफिकेशन बॉडी ऑफ बीसी यानी ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ से आपको अर्ली चाइल्डहुड सर्टिफिकेशन मिल जाता है और फिर आप एज एन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर आप कहीं पे भी अप्लाई करके जॉब स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम उन कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जी हमने जो अर्ली चाइल्डहुड सर्टिफिकेट में कंप्लीट किए थे उसमें हमने किया कि जी 4 सेमेस्टर्स हैं। फर्स्ट सेमेस्टर्स में कोर्सेज होते हैं, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास प्रैक्टिकम भी करना होता है। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट क्विकली। एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है अर्ली चाइल्डहुड सर्टिफिकेट के प्रोग्राम में। हमने पढ़ा इंटर, अगेन याद रखिएगा हर जो कोर्स है अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो 3 क्रेडिट आवर ईच का है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ना स्टार्ट किया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फॉर ह्यूमन सर्विसेज 3 क्रेडिट आवर्स, एकेडमिक राइटिंग 3 क्रेडिट आवर्स, और अगर आप एकेडमिक राइटिंग नहीं ले रहे हो तो कम्युनिकेटिंग प्रोफेशनली टू एकेडमिक एंड वर्क प्लेस ऑडियंसेस। इसके इन दोनों में ऑप्शंस हैं, ये 3 क्रेडिट आवर्स हैं, यानी 3+3 6 क्रेडिट आवर्स आपने यहाँ पे बात कर ली। उसके बाद हम फॉल सेमेस्टर की बात करते हैं, ये है नॉन ईसीई रिक्वायरमेंट्स, ये यानी ईसीई से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये आप करने हैं कोर्सेज, आप समझें जनरल कोर्सेज हैं। ठीक है, ये 6 क्रेडिट आवर्स आपके ये हो गए। अब हम लोग ईसीई डायरेक्टली रिलेटेड कोर्सेज की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 कोर्सेज करने हैं 3 क्रेडिट आवर्स ईच के, और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट 1, इंट्रोडक्टरी टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर ऑफ यंग चिल्ड्रन। इन 3 कोर्सेज का जो आपने करा तो 3 × 3 9 क्रेडिट आवर्स आपने सेमेस्टर 1 में कंप्लीट कर ली। सेमेस्टर 2 जो कि विंटर सेमेस्टर की बात हो रही है उसमें है इंट्रोडक्शन टू अर्ली चाइल्डहुड गाइडेंस 3 क्रेडिट आवर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट 2 3 क्रेडिट आवर्स, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट 1 आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, ह्यूमन डेवलपमेंट 2 आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा और आपको 3 क्रेडिट आवर्स अगेन मिल गए। न्यूट्रिशन हेल्थ एंड सेफ्टी 3 क्रेडिट आवर्स, तो एज यू कैन सी आपका जो सेकेंड सेमेस्टर यानी कि विंटर सेमेस्टर है उसमें भी आपने 9 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट कर लिए। अब हम सेमेस्टर 3 की बात करते हैं जो कि फॉल है। इसमें आपने करा इंट्रोडक्टरी प्रैक्टिकम। प्रैक्टिकम मैं आपको बता चुकी हूँ थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर्स में आपको 200 आवर्स ईच के आपको करने हैं, तो इंट्रोडक्टरी प्रैक्टिकम है उसके 6 क्रेडिट आवर्स आपको मिलेंगे अगर आप 200 घंटे यानी 200 आवर्स अपने कंप्लीट करोगे। फिर 3 कोर्सेज भी आपको इसमें करने हैं, आर्ट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 1.5 क्रेडिट आवर्स, म्यूजिक इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 3 क्रेडिट आवर्स, अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स 3 क्रेडिट आवर्स। तो ये टोटल आपने देखा कि 3+3 is 6, 6 times 2 is 12, 13.5 क्रेडिट्स का आपको यहाँ पे भी मिल गया। 9 क्रेडिट आवर्स ईच इन द फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स 18, और यहाँ पे आपको 19.5 आपको यहाँ पे मिल गए। ठीक है जी, अब ऐड करते चले जाइए। उसके बाद सेमेस्टर 4 में हम आ जाते हैं जो कि विंटर सेमेस्टर अगेन हो जाता है। मैं फिर बता रही हूँ, फॉल में आपने एडमिशन हुआ, याद रखिएगा ये जो प्रोग्राम है ये फॉल सेमेस्टर में स्टार्ट होता है। फॉल में आपने पढ़ा, फिर विंटर में आपने करा, उसके बाद आप फिर आ गए फॉल में, और फिर आपके पास विंटर, यानी यहाँ पे आप समर आपने देखा होगा समर बीच में से गायब है। समर इसलिए गायब होता है यहाँ पे क्योंकि समर में आपके पास ऑप्शन होती है, बट इसमें मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही जो आपको पढ़ने को कहें, क्योंकि हम जब हमने किया था तो हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि जी आप समर में भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अपने कोर्सेज ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि समर में ऑफर ही कुछ नहीं कर रहे। तो समर्स में क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह या जो भी होते हैं वो ब्रेक ले लेते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं, या पे वो फुल टाइम जॉब करते हैं और अपनी ट्यूशन फ़ी और अपनी जो इतनी खर्चे हैं वो उठाने के लिए पैसे जमा करते हैं, या जो भी लोन्स ले रखे हैं उन्हें पूरा करते हैं। ठीक है जी, तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, लेकिन अगर आप जल्दी करना चाह रहे हैं तो थोड़ा नेगेटिव में भी चला जाता है, बट अगेन इसका फ़ायदा ही उठाइए तो बेहतर होगा। फिर हमने फॉल विंटर कर लिया,
अब दोबारा फॉल में आ चुके थे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि आपके तकरीबन 19.5 आवर क्रेडिट आवर्स उसमें हो गए। अब हम दोबारा विंटर सेमेस्टर में आ चुके हैं और ये आपके बनते हैं नंबर 1 प्रेजेंटिंग लिटरेचर टू चिल्ड्रन 3 क्रेडिट आवर्स, एडवांस्ड प्रैक्टिकम 6 क्रेडिट आवर्स, इसमें अगेन आप इसमें 200 घंटे यानी 200 क्रेडिट आवर्स अपने कंप्लीट कर रहे हैं, थ्रू 200 आवर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके आपको 6 क्रेडिट्स मिलते हैं। उसके बाद तो प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसके 3 क्रेडिट आवर्स हैं। अगेन ये आपके बनते हैं 6 टाइम्स टू 12 क्रेडिट आवर्स। ठीक है जी, तो 18 9 टाइम्स टू 18 था, फिर आपके यहाँ पे 12 हुए तो आपके 30 क्रेडिट आवर्स हो गए। शुरू में आपने 2 और किए थे, 36 हो गए। 36 के बाद आप 19.5 और ऐड कर लीजिए तो आपके तकरीबन 36, फिर 46 56 तकरीबन 55.5 आवर्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई टोटलिंग में गलती कर रही हूँ तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एन अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स जो आप इसमें कर रहे हैं। चलिए जी, आपने ये सब पढ़ रखा है और आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब आप ये चाहते हैं कि नहीं जी, मुझे तो प्रोग्रेस करना है, मुझे तो प्रमोशन चाहिए, आई वॉन्ट टू स्टडी मोर और अपने आप को मुझे आगे बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए आपको? देन द नेक्स्ट स्टेप इज यू गो फॉर एन अर्ली चाइल्डहुड डिप्लोमा। तो आज की वीडियो में डिटेल में आपको ये बता रही हूँ कि इन सब पढ़ने के बाद आपको अर्ली चाइल्डहुड डिप्लोमा अगर चाहिए तो उसके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो कितना लंबा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ज़रूर आता है कि जी ईसी में हम कर रहे हैं क्या। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो बीसी में अगर आप ये कर रहे हैं तो पहले आपको सर्टिफिकेट लेना है। यूनिवर्सिटी द फ्रेजर वैली की स्पेसिफिकली बात हो रही है, पहले आपने सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद आपने डिप्लोमा लेना है। डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसकी लेंथ जो है यानी इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर है और इसमें ऑप्शंस हैं स्पेशलाइजेशन के, जो कि स्पेशल नीड्स भी हो सकती है या इन्फेंसी हो सकता है। इसकी स्टार्ट डेट सितंबर है, यानी फॉल में ये स्टार्ट होगा, हमेशा हर साल के फॉल में स्टार्ट होता है। और ये कहाँ होगा? ये एबट्सफोर्ड कैंपस में होगा। आपको अगर याद हो, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्टिफिकेट 2 कैंपसेस में ऑप्शन होती है। चिलीवैक में भी कभी कभी होता है और कभी एबट्सफोर्ड में होता है। ये एबट्सफोर्ड कैंपस में होगा। एबट्सफोर्ड क्या है? एबट्सफोर्ड एक सिटी है इन बीसी, छोटा सा है। ठीक है, और ये बहुत ही मल्टीकल्चरल और डाइवर्स है, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा ऑप्शन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और इफ़ अगर आप लाइक इसको कंपेयर करते हो वैंकूवर से या सरी से, तो ये उससे कंपैरेटिवली चीप है, काफ़ी चीप है। याद रखिएगा बीसी ओवरऑल एक एक्सपेंसिव प्रोविंस है, तो आप याद रखिएगा कि ये खर्चा तो होगा यहाँ पे। अब हम आगे बात कर लेते हैं। इसमें अगेन आपके पास प्रैक्टिकम के भी है। हम प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर मैं फिर आ जाती हूँ कि भाई अगर आप अपना नॉलेज को फर्दर करना चाहते हो और प्रमोशन लेना चाहते हो, देन आप क्या करते हो कि आप कोई स्पेशलाइजेशन करते हो। स्पेशलाइजेशन किस में हो सकती है? इन्फेंट्स में या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो स्पेशल नीड एजुकेटर्स हैं वो बहुत उनकी डिमांड है, क्योंकि वो बहुत कम लोग इसमें स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, दीज 2 प्रोग्राम्स ऑप्शंस शेयर अ कॉमन सेट ऑफ 3 कोर कोर्सेज। इन दोनों प्रोग्राम्स के 3 कोर्सेज कॉमन होते हैं जो आपको दोनों प्रोग्राम्स में पढ़ने हैं, चाहे आप इन्फेंसी में करो या स्पेशल एजुकेशन में करो, दोनों में 3 कोर्सेज जो आप पढ़ रहे हो वो सेम है। उसके बाद आता है एंड ईच रिक्वायर्स अ डिफरेंट सेट ऑफ 3 स्पेशलिटी कोर्सेज, यानी जो स्पेशलिटी कोर्सेज है वो आपको 3 अलग अलग करने होंगे। तो ये टोटल बनते हैं 6 कोर्सेज इसमें और 6 कोर्सेज इसमें, तो सेम नंबर ऑफ कोर्सेज आपको पढ़ रहे हैं, 3 से मिला एंड 3 डिफरेंट इंक्लूडिंग a 26-hour seminar and a 200-hour practicum। तो यहाँ पे भी आपको एक सेमिनार भी करना है 26 आवर्स का और एक प्रैक्टिकम करना है 200 आवर्स का। अब हम आगे बात करते हैं कि जी अपॉन completion of the 1-year program you can apply to the Provincial Licensing Board to register as a special needs or infancy यानी under 3 years of age supervisor। यानी अब आपकी तरक्की होने वाली है, आप सुपरवाइजर के रोल लेने वाले हैं। ठीक, after you graduate you're ready to enter the workforce।
अब यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू योर स्टडीज़। अगर आप चाहते हो कि नहीं जी मुझे और पढ़ना है, जैसा हमने सर्टिफिकेट पहले लिया, अब हमने डिप्लोमा लिया, अगर आप चाहते हो कि नहीं जी मुझे डिप्लोमा के बाद थोड़ा आपने जॉब की, या आप चाहते हो कि नहीं जी मुझे लेट्स कंटिन्यू माई एजुकेशन, तो आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स इन चाइल्ड एंड यूथ केयर कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस वक्त क्योंकि डिप्लोमा की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द डिप्लोमा फर्स्ट। अब करियर एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या होंगी जी, आपने ये कर लिया, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डिप्लोमा यू मे सीक एम्प्लॉयमेंट एज early childhood educator, infant or toddler supervisor, early childhood educator, special needs supervisor या supported child development worker। इन तीन करियर्स में से कोई सभी आप चूज कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं कि जी इसकी एंट्रेंस रिक्वायरमेंट क्या है। एंट्रेंस रिक्वायरमेंट में आता है कि नंबर 1, आपके पास कंप्लीशन ऑफ ईसीई सर्टिफिकेट, यानी आपके पास ईसीई सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आप सर्टिफिकेशन करने के बाद ही डिप्लोमा इज द नेक्स्ट स्टेप। और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और लाइसेंस भी होना चाहिए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उसके बारे में और डिटेल नहीं करेंगे कि जी आपने सर्टिफिकेट लिया था, फिर हमने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट लिया था, फिर लाइसेंस के लिए प्रोवाइड किया था, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड सर्टिफिकेट और जो लाइसेंस आपने लिया था। उसके बाद एप्लीकेंट्स मस्ट मीट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं तो आपका जो ओवरऑल है वो 6 है, और जो एटलीस्ट है वो 5.5 इन ईच बैंड होना चाहिए। कौन सा वाला आइल्स? एकेडमिक आइल्स। याद रखिएगा, किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए, एडमिशन के लिए आपको एकेडमिक आइल्स ही चाहिए होता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप आ जाता है when to apply। तो ये इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड फॉर एंट्रेंस टू द फॉल सेमेस्टर ओनली। ठीक है, तो आपको मैं एप्लीकेशन डेडलाइन फटाफट से बता देती हूँ कि अगर आप फॉल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो अक्टूबर 1 इज द डेडलाइन। ठीक है, यानी अगले साल के लिए। ठीक है जी, अक्टूबर 1 इज द डेडलाइन। इसी तरह से विंटर के लिए आप कर रहे हो तो मई 1 इज द डेडलाइन, समर के लिए कर रहे हो तो अक्टूबर 1 इज द डेडलाइन। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी। अब हम बात करते हैं कि जी कुछ और चीज़ें, कुछ ऑब्वियसली ये दिमाग में सवाल आता है कि क्या एप्लीकेशंस अभी खुली हुई हैं या नहीं खुली हुई हैं। तो मैं आपको स्पेसिफिकली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में बता दूं, मैं दोनों में बता देती हूँ कि जी सर्टिफिकेट के लिए जी एप्लीकेशंस फॉर फॉल 2024 आर ओपन नाउ। ठीक है, और इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डिप्लोमा का जो है कि जी वो अभी प्रोग्राम अंडर रिव्यू है, तो आप एप्लीकेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड अंटिल फर्दर नोटिस। तो अभी फिलहाल दे आर वर्किंग ऑन द डिप्लोमा प्रोग्राम। तो फिलहाल आप अपनी अर्ली चाइल्डहुड सर्टिफिकेट पे ध्यान दीजिए, उसको पहले कंप्लीट कीजिए, एंड होपफुली द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द डिप्लोमा। अगेन फ़ी बिल्कुल वही है जो हम अर्ली चाइल्डहुड सर्टिफिकेट में डिस्कस कर चुके हैं कि जी हमने एक पैकेज बनाया कि जी एक सेमेस्टर का तकरीबन फर्स्ट सेमेस्टर का $10,000 बन रहा था, $10,000 बन रहे थे अप्रॉक्स, एंड उसके अलावा आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर था वो अप्रॉक्स 9 था। इसी तरह से तो मैंने आपको एक पैकेज बना के दिया था अराउंड $30,000 to $32,000 अगर आप 3 सेमेस्टर्स की बात करते हो। अगर आप 4 सेमेस्टर्स की बात करते हो, मुझे अब याद पड़ रहा है कि मैंने आपको शायद 3 सेमेस्टर के बता दिया था, अगर आप 4 सेमेस्टर की बात करते हो तो आपको यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4। ठीक है, तो ये सीधा सीधा हिसाब है आपको पर सेमेस्टर। इसकी फ़ी आपके वेबसाइट पे मौजूद है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना ECE जो सर्टिफिकेशन की बात हुई थी उसको भी ज़रूर जाके देख लो। यानी 3 सेमेस्टर की मैंने आपको बताई थी $32,000 है। अगर आप 4 सेमेस्टर्स में उसको करते हो, जाहिर सी बात है पिछले वाले की बात हो रही है, तो आप जो 10 है उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो $40,000 बन जाते हैं, जो कि एक अच्छा बड़ा अमाउंट है। बट अगेन ये पे ऑफ कर जाता है बाद में। ठीक, और क्योंकि इट्स लीडिंग टू इमिग्रेशन, तो अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट जब भी आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हो। ठीक, डिप्लोमा क्योंकि हमने बात की कि जी 6 सेमेस्टर्स का है, 6 कोर्सेज हैं, एंड देन देयर इज अ प्रैक्टिकम एंड देन देयर इज अ सेमिनार। अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल में कि डिप्लोमा में जो कोर्स आउटलाइन है वो क्या है। चले मैं आपको कोर्स आउटलाइन में ले चलती हूँ। कोर्स आउटलाइन के लिए अगेन
लेट मी जस्ट ओपन दैट अप। आई थिंक मैं उसको क्लोज कर चुकी हूँ किसी भी वजह से, आई डोंट नो कि किस वजह से, लेकिन मैं आपको उसकी कोर्स आउटलाइन पे ले चलती हूँ कि जी डिप्लोमा के कोर्स आउटलाइन क्या है। डिप्लोमा के जो रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं वो हैं कि जी मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स नीडेड टू ग्रेजुएट फॉर द डिप्लोमा इज 60. The 60 credits may be made up of certificate and diploma credits and approved electives as needed. अब हम आपको ये दिखा देते हैं कि कौन कौन से आपको इसके अंदर करने हैं। रिक्वायर्ड कोर्सेज मैंने आपको भी बताया था कि जी आपको 3 ऐसे कोर्सेज हैं, इवन अगर आप इन्फेंसी में कर रहे हो स्पेशलाइजेशन या स्पेशल नीड्स के लिए कर रहे हो, तो तीनों जो स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स हैं उनमें 3 कोर्सेज ऐसे थे जो सिमिलर थे, कॉमन थे। वो कौन कौन से हैं? न्यूरो डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट 3 क्रेडिट आवर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्डहुड सेंटर्स 3 क्रेडिट आवर्स, वर्किंग विद फैमिलीज 3 क्रेडिट आवर्स। तो ये कॉमन कोर्सेज हैं। स्पेशल नीड्स स्पेशलिटी अगर आप करना चाहते हो तो प्रैक्टिकम स्पेशल नीड्स का होगा जो कि 200 आवर्स का है और उसके आपको 6 क्रेडिट आवर्स मिलेंगे। फिर फाउंडेशंस ऑफ वर्किंग विद एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है, उसके 3 क्रेडिट आवर्स हैं, और प्रोग्रामिंग फॉर स्पेशल नीड्स है, उसके भी 3 क्रेडिट आवर्स हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपने जो टोटल बनाए हैं वो 3 times 3 is a 9 and 6 times 2 is a 12, 12 plus 9 is a 21 क्रेडिट आवर्स आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं जी मुझे स्पेशल नीड्स में नहीं करना स्पेशलाइजेशन, आपको इन्फेंसी स्पेशलिटी करनी है, तो आप क्या करेंगे? प्रैक्टिकम इन्फेंसी में करेंगे आप, उसके आपको 6 क्रेडिट आवर्स मिलेंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है? उसमें अलग आपको 3 करने थे, इसके 3 कौन से? नंबर 1 प्रैक्टिकम इन इन्फेंसी 6 क्रेडिट आवर्स, रिस्पॉन्सिव इन्फेंट केयर गिविंग 3 क्रेडिट आवर्स, प्रोग्रामिंग फॉर इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स 3 क्रेडिट आवर्स। ठीक, ये आपको करने हैं। अब ये सब तो आपने कर लिए, ये कहानी अब आपकी ख़त्म हो चुकी है। Students enrolled in undergrad courses number 100 or higher must maintain graduate cumulative grade point average, जिसे आप CGPA कहते हो, of at least 2 to remain enrolled in good academic standing at University of the Fraser Valley. तो आपको मिनिमम जो एवरेज अपना मेंटेन कर रखना है CGPA वो है 2, इससे कम नहीं होना चाहिए वरना यू विल बी आउट। इसके अलावा दैट्स इट, ठीक है। अब क्या होगा? दीज प्रोग्राम्स अलाउ स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टू बी रिकग्नाइज्ड फॉर एडिशनल वर्क टू मीट द स्पेशल नीड्स और इन्फेंसी स्पेशलिटीज। द क्रेडेंशियल्स टू बी अवॉर्डेड आर, अब आपको क्या क्रेडेंशियल मिलेगा? सर्टिफिकेट इन एक्सटेंडेड स्टडीज इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्पेशल नीड्स स्पेशलिटी, और Certificate in Extended Studies in Early Childhood Education Infancy Speciality। कहानी खत्म। अब आपके पास ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। आपको मैंने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या थे वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जी आपके पास सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट होना चाहिए। तो अब हम आपको बात कर चुके हैं कि जी ये मेरा ख्याल है दिस वाज अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इंग्लिश लैंग्वेज को भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका बिल्कुल वैसे ही आपने फिलअप करनी है जो कि आपने सर्टिफिकेट की तरह किया था, और जो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो भी अगेन यही है कि डिपेंड्स ऑन कि कितने आप क्रेडिट आवर कितने सेमेस्टर्स का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आपको यही नज़र आता है कि इट्स अ 2 सेमेस्टर प्रोग्राम, ठीक है। अगेन फ़ी एंड ऑल दैट के लिए कुछ जो फ़ी होती हैं वो आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक होती हैं, उनके लिए आपको इनको ईमेल करके उनसे आपको इन फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। मैं इस बारे में आपको इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली इनकी वेबसाइट पे ये चीज़ें मौजूद इतनी डिटेल में नहीं हैं, और उन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि जी आप ये करेंगे कि जी आप उनके एडवाइज़र को बोलेंगे आस्क अ क्वेश्चन, और आप उनकी डिटेल्स और मांगें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उनको अप्रोच करो। अगर आप सेमेस्टर वाइज की बात करते हो तो एक जनरल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ी जो होती है वो पर सेमेस्टर इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, लेकिन कभी कभी प्रोग्राम स्पेसिफिक फ़ीस भी होती हैं, तो वो भी आपको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, इसलिए मैं उस बारे में आपको बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। तो इट्स बेटर टू गो एंड चेक इट आउट कि उनका प्रोग्राम की फ़ी
कितनी है। और अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो फिर मैं आपको ले चलती हूं कि अगर आप मैं आपको फिर वही बोलूँगी कि इनकी जो वेबसाइट पे मौजूद है वो इनके लोकल स्टूडेंट्स के लिए मौजूद हो, जो कि बहुत कम है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करते हो तो फिर अगेन सेमेस्टर वाइज आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अगेन इन्होंने अभी ये जो जितना हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ 2 सेमेस्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो लगता तो यही है कि इट शुड बी अराउंड 20 और $22,000 फॉर 2 सेमेस्टर्स। बट अगेन कुछ कह नहीं सकते श्योरिटी के साथ, तो इट्स बेटर टू अप्रोच सर। और इनको आप इनके जो इंफॉर्मेशन सेशंस होते हैं इनको ईमेल कीजिए और इनकी डिटेल्स को ज़रूर मालूम कीजिए। इनका वैगैन वेबसाइट पे लिखा होता है सीएन एडवाइज़र एंड ऑल दैट, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो आई होप इट हेल्प्ड। और अगेन ये जो ECE प्रोग्राम्स हैं दीज आर रियली एक्सपेंसिव, लेकिन इन द लॉन्ग रन दे हेल्प इन फाइंडिंग अ जॉब, क्योंकि बहुत हाईली इन डिमांड है। दूसरा, इमिग्रेशन पाथवे आपका बहुत आसान हो जाता है। तो आई होप विश एंड प्रे आपको ये भी वीडियो यूजफुल लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।